अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज़मी बिन साठ पर एक बार फिर खुश आमदीद। 19 अगस्त 2023, 19 अगस्त 2023 और दिन है आज सैटरडे, हफ्ते का दिन है। जैसे आपको मैंने बताया कि हाइकिंग का एक ट्रिप हमारा वेल्स शहर में इस वक्त आया हुआ है। और ये जो मैंने आपको पटरी दिखाई थी कि वो पटरी के थ्रू भी आप आ सकते हैं, ट्रेन के थ्रू आप आ सकते हैं। तो ये वो ट्रेन की पटरी है, बिल्कुल इस ट्रैक के साथ साथ अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और ये चोटी जो मैंने बताई थी कि बिल्कुल जो है बादलों के दरमियान गिरी हुई है। तो यह भी आप देख सकते हैं गौर से कि बादल जो है वो नीचे है और जो चोटी है वो ऊपर है। और ये बिल्कुल साथ साथ ट्रेन का ट्रैक। अब इस वक्त ट्रेन नहीं आ रही, वरना आपको ट्रेन भी दिखाता। ये देखिए छोटा ट्रैक है उस लिहाज से नॉर्मल ट्रैक से। तो जैसे मैंने बताया खूबसूरत नज़ारे और ये ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल जो है वो बादलों को छूने वाले हैं, यानी कि इस इतनी हाइट पर हम आ चुके हैं। लेकिन लगता है ऐसे ही है, अभी और बहुत सारा सफ़र जो है बाकी पड़ा है इसके लिए। तो ये लोग भी कुछ वापस आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, बस ऐसे ही चल रहा है। ये हाइकिंग स्टिक की हेल्प से भी लोग इस सफ़र को आसान बना रहे हैं। और ये देखिए ट्रेन का ट्रैक और ये खूबसूरत नज़ारे। अभी आगे जो है वो छोटा सा पुल आएगा, ऊपर से वो ट्रेन का ट्रैक गुजर रहा है और नीचे से जो है वो जनरल पब्लिक है, जो पैदल चलने वाले हैं वो इसके नीचे से गुजरे। तो ये अगर आप देखें तो बहुत ही दिलकश नज़ारे। और मैं आपको एक बात और बताता चलूँ, पाकिस्तान में इस लिहाज से बहुत ज़्यादा खूबसूरत, इससे बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। लेकिन वहाँ पे ये सिर्फ ये है कि टूरिज़म को इंडस्ट्री बनाने की ज़रूरत है, मार्केट करने की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, सिक्योरिटी की ज़रूरत है, रास्तों को सिक्योर करने की ज़रूरत है। लोग वहाँ पर आना चाहते हैं लेकिन आस नहीं पाते कि वीज़े में मुश्किलात है, लाइफ उस तरह उनकी सिक्योर नहीं है, रास्ते बहुत दुश्वार है। चले रास्ते दुश्वार तो अपनी एक जगह पे, लेकिन दूसरी जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से लोग जो है वो पाकिस्तान में का रिस्क नहीं लेते। इस वक्त जो पाकिस्तान के वैसे ही हालात चल रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखिए बहुत ही खूबसूरत मंज़र, दो पहाड़ों के दरमियान से रास्ता गुजर रहा है। और ये भी एक आप कह सकते हैं कि हाइकिंग वे है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है, ज़रा मुश्किल लिहाज से कि जो मुझे लग रहा है कि इसकी चौड़ाई उतनी नहीं है जितनी इस रास्ते की। अगर आप देखें तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे पहले बाकायदा एक प्रॉपर सड़क थी जो मैंने आपको दिखाई थी। अब यहाँ पे जो है वो सड़क नहीं है, लेकिन पत्थरों के थ्रू रास्ता बनाया हुआ है। अब ये देखिए आप, बादल बहुत ही करीब से उठते हुए जा रहे हैं। एक मुस्लिम फैमिली भी, मुझे लग रहा है कि मुस्लिम फैमिली जैसे उन्हें हिजाब किए हुए है, तो उससे लग रहा है। देखिए और ये पीछे लोग, ये हमारे साथ के चले हुए, हमारे साथ साथ ही आ रहे हैं अभी। ये हो गया अच्छा कि मौसम बारिश वाला है, लेकिन बारिश पहले तो हो रही थी, अब नहीं हो रही। तो ये एक अच्छा हो गया, आसानी होगी रास्ते के लिए।
क्योंकि अगर बारिश होती तो ज़ाहिर सी बात है इस रास्ते पे चलना दुश्वार होता और चोट के चांसेस भी ज़्यादा होते। तो ये लोग जो आपने देखा कि हाइकिंग स्टिक की तरह मदद से भी लोग अपने सफ़र को कोशिश करें कि आसान बनाया जा सके और आसान के साथ महफूज भी। तो कोशिश करेंगे जब आप हाइकिंग पे ख़ास तौर पर इस तरह के इलाका में, तो आपके पास रेन कोट प्रॉपर हो, शूज़ आपके प्रॉपर हो, आपके पास हाइकिंग स्टिक हो, ड्रेसिंग आपकी हाइकिंग वाली हो, बैग आपके पास हो। सलाम जिसमें आपके पास पानी वाली बोतल कम अज़ कम हो और कुछ थोड़ी बहुत रिफ्रेशमेंट, जिनकी बैग बहुत ज़्यादा हेल्दी भी ना हो कि आपके लिए फिर वो ऊपर चढ़ना मुश्किल हो जाए। यहाँ पे देखिए आप, फिर वही नज़ारा एक बार, फिर बादल नीचे और पहाड़ यहाँ पे ऊपर है। ये दो भाई भी हाइकिंग से आ रहे हैं, अपने वो हाइकिंग को कंप्लीट करके वापस आ रहे हैं, जबकि हम अभी जा रहे हैं। और दूर से ऐसे होता है ये बहुत करीब है, लेकिन तकरीबन मुझे लगता है कि हमने कोई 3 किलोमीटर से तो ज़्यादा चल लिया है कम अज़ कम भी। अभी तक हम उस मुकाम पर, उस जगह पर नहीं पहुँचे जहाँ हम पहुँचना चाह रहे हैं या जहाँ हमने सोचा कि हमें यहाँ तक जाना है। तो वहाँ से जब हम चलने लगे थे तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे करीब ही है, और ऐसे ही लगता है, और ये भी पता होता कि इतना करीब नहीं है, लेकिन ये कि काफ़ी दूर है। ये आप देखें तो प्रॉपर वे है, लोग जो है वो आसानी से आ जा रहे हैं। मतलब कि ये नहीं कि कोई रास्ता दुश्वार नहीं है, ठीक है ऊंचाई तो है ही है, फिर ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आपको ताकत, हिम्मत और जज्बे की ज़रूरत तो पड़ती है, लेकिन रास्ता दुश्वार नहीं है उस तरह से जिस तरह नॉर्मली होता है या पाकिस्तान में जिस तरह से है। जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान में बहुत से खूबसूरत इलाके हैं, नारान, कागान, गिलगित, मरी, सवात, मालाकंड डिवीज़न, ये KPK का इलाका, नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पे इस जगह पे। लेकिन वही 3-4 वजह जिसकी वजह से जो मैंने आपको पहले बताई हैं कि लोग आ नहीं पाते। अगर इस टूरिज़म को प्रॉपर एक इंडस्ट्री बना दिया जाए, इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया जाए, तो पाकिस्तान जो है इससे बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला जो कमा सकता है। ये अगर आप देखिए ऊपर से छोटा सा कमरा भी बना हुआ है, ठीक है, जहाँ पे ज़रूर कोई रहता होगा, और ये भी एक ट्रैक है। ये लोग आ रहे हैं वापस। यहाँ फिर अगर आप देखें बादल नीचे, बहुत ज़्यादा नीचे, अब यहाँ पे बादल बहुत ज़्यादा नीचे हो गए, पहाड़ बहुत ऊपर हो गए इनसे। अब यहाँ पे आके हवा का दबाव भी बहुत ज़्यादा हो गया है। हवा यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, क्योंकि हम थोड़ा सा बुलंदी पे आ गए हैं, तो यहाँ पे हवा काफ़ी तेज़ है। यानी कि आपने ऊंचाई की तरफ जाते जाते अपने ख़ुद को बैलेंस भी रखना है, ताकि ये ना हो कि हवा का जो ज़ोर है उसकी वजह से आप गिर जाए और खुदा न खास्ता कोई चोट लग जाए। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने आप को जितना सिक्योर हो सकता है करें। ये अब थोड़ा सा हमसे आगे चले गए, और ये देखें वही खूबसूरत नज़ारा।
ये बादल नीचे और